बात करते हैं धंसते हुए शहर की, दरकती पहाड़ियां, डराती दरार। जोशीमठ के पास कितना वक्त। जोशीमठ का क्या होगा? धंस रहा एक शहर, रिसाव कैसे रुकेगा? आफत का ये सिलसिला कैसे थमेगा? टूटते मकान, मुसीबत बेशुमार, छूट रहा घर द्वार। छह 600 से ज्यादा परिवारों पर कुदरत की मार। बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। बसाहट के नीचे मिट्टी और पत्थर का ढेर। खुदाई ब्लास्टिंग से मलबे में ना बदल जाए शहर। क्या शहर के नीचे सुरंग बनाने से धंसे पहाड़? पुराने ग्लेशियर पर बसा जोशीमठ, जरा सी चूक जानलेवा संकट। अब जमीन के नीचे जा रहे उत्तराखंड के जोशीमठ शहर को बचाने का मामला देश की सबसे बड़ी अदालत में पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की इसे मांग की गई है। याचिका ज्योतिषी पीठ के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने दायर की है। और एक और बड़ी खबर यह है कि जोशीमठ पर केंद्र सरकार ने 6 मेंबर्स की कमेटी बना दी है और 3 दिन में कमेटी से रिपोर्ट भी मांगी गई है। कल जोशीमठ का दौरा करने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नया एक्शन प्लान भी बनाया है और प्रभावितों को तुरंत सुरक्षित जगहों तक भेजने का निर्देश भी दिया है। आदि शंकराचार्य की निशानियों के खतरे में आने के बाद आज ज्योतिषी पीठ के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती भी जोशीमठ जा रहे हैं। पूर्व सीएम हरीश रावत भी आज जोशीमठ का दौरा करेंगे। जोशीमठ पर आए खतरे की वजह से आप जोशीमठ से देख रहे हैं लाइव बुलेटिन और यहां ग्राउंड जीरो पर स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं। वहां जब इंडिया टीवी की टीम पहुंची तो हालात ऐसे हैं जहां दीवारों ने छत का साथ छोड़ दिया है। एक दीवार से दूसरे कमरे में आप ऐसे झांक सकते हैं मानो झरोखा लगा हो, लेकिन वो झरोखा नहीं, दरार है। हालत ऐसे है कि वो मकान कभी भी गिर सकता है, लेकिन फिर भी लोग उस मकान को छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं है। ग्राउंड पर स्थिति क्या है, ये रिपोर्ट देखिए। जो हमने दरार की ग्राउंड जीरो आपको दिखाई, उससे सामने ठीक पहला घर ये है। बड़ा ही शानदार बनाया गया है, पेंट किया गया है। 1993 में बना था, अभी रेनोवेट किया गया है। लेकिन इन्हें यह नहीं पता था कि यह तस्वीर बनेगी। अब ये पूरा मकान दरार आने लगी है। पहले जब इनकी रिपेयर हुई, ये पेंटिंग कब हुई मैम? 19 में, 2-3 साल पहले जब दरार दिखी तो इन्होंने रिपेयर भी करवाया था। लेकिन ये दरार रिपेयर के बावजूद की दरार है और ये मकान का सबसे पहले। मैम, आपके घर में दरारें कब दिखनी शुरू हुई और आपने शुरुआत में क्या सोचा था? ये हमें साल भर पहले से दिख रहा है, बट हमें ये लगा कि हमारे हो सकता है कि सिविल लाइन की व्यवस्था नहीं है, तो सिविल लाइन की वजह से ये कहीं ना कहीं जमीन बैठ रही है। इसके लिए हमने ये रिपेयर किया था। ये सारा हमने रिपेयर इसलिए किया था कि हमारी ही कमजोरी से ये बैठ रहा है। बट धीरे 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 को लेकर भी शंका थी आपको? हाँ, हम लोगों को लगा कि हमारी नींव फाउंडेशन हमने सही से नहीं डाली है, पुराना है, इसलिए ये बैठ रहा है। बट जब धीरे धीरे सारे मकानों में आने लगे और हमें इस मकान से आर पार दिखने लगे, तब हमें लगा कि नहीं, ये हमारी खुद की हमारी की गई गलतियां नहीं है, ये कहीं और से हो रहा है। कहीं और से हो रहा है। हाँ। तो ये खेत वाली दरार जो आपके पीछे वाले खेत में आई है, ये कब आपने नोटिस की? ये हमने अभी अक्टूबर से देखा कि खेतों में भी दरारें हैं। जब हम लोग अपने घरों को देखने के लिए खेतों से पास होते हुए गए, तब हमने देखा कि पूरे तो खेत खिसक चुके हैं। तो 3 महीने लग गए प्रशासन को ये जानकारी पहुंचने में?
3 महीने से पहले प्रशासन को भी पहुंच चुका है, हाँ। बट कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब लोगों के घर पूरे टूटने लगे तब जाके वो इस चीज में आगे बढ़े हैं कि ये क्या हो रहा है बोल के। अब आपने क्या तय किया है? क्या सामान खाली कर दिया है, नहीं किया है? कहाँ जाओगे? बिल्कुल माइंड ब्लैंक है। ना हमें घर छोड़ने का मन कर रहा है, ना पैकिंग करने का मन कर रहा है, ना ऐसा हो रहा है कि हम यहाँ रहे। हमारे साथ छोटा बच्चा है, कहाँ जाए? वो कह रही है, सास कह रही है कि मेरे मन ही नहीं कर रहा, चाहे हमें विस्थापित भी कर ले, हम यहाँ से जाने को तैयार ही नहीं है। मैंने कहा ऐसे टूटे घर में कैसे रहेंगे? सोचिए उनकी फीलिंग, खुद उनने अपने हाथों से तोड़ के रूढ़ी तोड़ी उन्होंने अंधेरे में, उन्होंने खड़ा किया। उनका दर्द हम समझ सकते हैं, कोई और नहीं। वो तो भारी रूप की दरारें देख रहे हैं, वो ये देख रहे हैं कि ये डल जाएगा, पर जो उन्होंने की है उसके लिए मेहनत, वो उनकी शकल बताती है, उनकी झुर्रियां बता रही है, उनके हाथों की मेहनत बता रही है। अकेली है। तो ये अम्मा हैं जिन्होंने 1993 में इस घर को बनाया था, अब इस पे दरार आ गई है। अम्मा, घर में दरार आ गई, क्या सोचा है? कहाँ जाओगे, क्या करोगे? कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या सोचें क्या करें, बिल्कुल हो गया खाली माइंड। अच्छा, बस तो डर नहीं लगता? डर भी लग रही, पर कैसे छोड़े इसको? नींद नहीं आ रही, बाहर अंदर ऐसे ही। तो ऐसा भी डर लगा रहता कि किसी दिन रात को सोते सोते गिर जाएगा? हाँ, तो बाहर आते हैं, हाँ हिल रहा मकान पूरी, हाँ, तो हम बाहर आते। तो फिर अब आपको नहीं लगता कि आपको सामान पैक कर लेना चाहिए, कहीं सुरक्षित जाए? कहाँ जाए? इतना सामान कहाँ ले जाए हम? एक कमरा मिल रखा ऊपर के हुआ, अच्छा, उसमें 2 बेड है, तो हम सामान कहाँ ले जाए? इतना 4 कमरे का सामान है हमारा। तो क्या कमरे पे ताला नहीं लग सकता? कम से कम आप तो सुरक्षित रहेंगे। मन ही नहीं करना छोड़ने का। तो अम्मा हैं, इन्होंने अपने हाथों से पत्थर तोड़कर रोड़ी बनाई, तब ये मकान बना था 1993 में। अब कह रहे हैं कि जो हो जाए, मकान छोड़ने का मन नहीं कर रहा है। और ये यहाँ के लगभग हर घर की स्थिति है, क्योंकि ये वो इलाका नहीं है शहर में जहां अक्सर लोग मकान बदलते हैं। यहाँ मकान पुश्तैनी है, जो सदियों तक, पीढ़ियों तक चलते हैं, लेकिन अब अपने अस्तित्व पर खतरा है। मैम कहीं लेकर जा रही हैं, आपको दिखा देते हैं एक बार। ये हमने इसलिए रखे हुए हैं, नीचे एक किराएदार है, वो खुद जाने को तैयार नहीं। तो किराएदार हैं, वो नहीं जाने को तैयार हैं। अगर आप यहाँ आएंगे तो इनका पूरा आंगन इनका घर कैसे टूट रहा है उसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं। नीचे देखिए, जिस पुश्ते पर हम खड़े हैं वो पुश्ता टूट गया है। पीछे मोटी दीवार अगर आप देखेंगे तो इसमें दरार आ गई है, इसको सीमेंट से ठीक कराने की वहां से वो हट गया है। और ये लेंटर जिस पर हम खड़े हैं, सोचिए कितना जोर पड़ रहा होगा कि 4-6 इंच का जो लेंटर है वो खिंच के टूट गया है। ये पिलर पहले खिंचा, नहीं खिंच पाया तो मकान और आगे जा रहा है, यानी ये आगे बढ़ रहा है। 2-4 दिन में कोई ज्यादा फर्क महसूस किया मैम आपने? तो ये घर पूरा आगे की तरफ जा रहा है, जो ढलान हमने दिखाया था। अब आपको एक ऊपर वाले घर में लेकर चलते हैं, जहां पानी की आवाज सबसे पहले आई थी, मानो नीचे झरना चल रहा हो। आखिर क्या हुआ था, आपको वहां लेकर चलते हैं। अब हम उस घर में हैं जिस घर के नीचे से लगातार पानी निकलने की आवाजें आ रही थी, और अब घर ऐसी स्थिति में है कि कभी भी गिर सकता है। शुरुआत करते हैं पुश्ते से। ये पुश्ता जिस पर यह घर टिका हुआ है बिल्कुल सुरक्षित है। इसका मतलब यह है कि जमीन का बहुत बड़ा भूभाग नीचे खिसक रहा है। ये किचन है, अब किचन टेढ़ा हो गया है। ये दीवार सीधी थी, लगभग 20 डिग्री ज्यादा झुक गई है, जिसकी वजह से ये किचन 2 हिस्सों में टूट गया है। यहां फर्श की हालत देखेंगे तो ये घर अब समझिए कि नीचे की तरफ झुकने लगा है। अगर मेरे कैमरामैन नीचे कैमरा करेंगे तो समझ पाएंगे कि ये कमरा ही एक कोना और दूसरे कोने में लगभग 2.5 फीट का फर्क है। जब जमीन खिसकने लगे तो कैसे ये टाइलें ऊपर उठ गई हैं वो देखकर समझा जा सकता है। कमरे में ही एक मानो पहाड़ खड़ा हो गया हो। यहां पर ये दरारें आती रही और इस तरीके से पूरे घर की दीवारें हिल गई हैं। और इस कमरे में अगर आप आएंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये घर अब रहने लायक नहीं है। परिवार ने सामान खाली कर दिया है, लेकिन परिवार अभी भी यहीं है। अगर आएंगे तो यहां ये दरवाजा खुलना बंद हो गया है। छत अपने दम पर टिकी हुई है। इसके नीचे से आप देखेंगे दीवार हट गई है। छत और दीवार के बीच 2 इंच का फासला है। ये वो अंदर कमरा है जो मानो
कि पहाड़ खिसकने की कहानी बयां कर रहा है। यहां जहां हम खड़े हैं, अम्मा की देवी विराजती हैं, उनका वो मंदिर है, और वो मंदिर की स्थिति आप देख लीजिए। तो ये यहां की स्थिति है। फिलहाल दरारें, ये कोई पहाड़ की दरार नहीं, ये मकान की दरार है। आपके कमरे के बीचों बीच 2 हिस्से हो गए हैं और यहां से पानी निकलने की शुरुआत हुई थी। अम्मा, क्या आवाजें आनी शुरू हुई थी और कब आपको पता चला कि आपके घर की ऐसी हालत कितने दिन में हो गई? बेटा 1 हफ्ता में थोड़ा दरार आई। हमने कहा एक बार बुझा थोड़ा वो दरार, धीरे धीरे ये 1 हफ्ता में पूरी उबड़ खाबड़ हो गई, पूरी मकाने बैठ गई 1 हफ्ते में। 1 हफ्ता में देखो, लोग जो भी आ रहे यहाँ बोल रहे, सबने आया सामान बाहर फेंका कि आप कैसा रह रहे यहाँ, कैसा। हम तो कुछ हिकमत नहीं आया है कि सामान कैसे बाहर फेंकेंगे। कमरा जो आप देख रहे हैं, ये रहने लायक या सुरक्षित तो किसी भी तरीके से नहीं कहा जा सकता। ऐसे घर की स्थिति है। घर का पूरा सामान यहां बांध लिया गया है, किचन खाली कर दिया गया है। और ये देखिए, सोचिए आपके कमरे का कोई एक हिस्सा ऐसे बैठ जाए। मैंने आपको कहा था ना, दूसरे कमरे को देख सकते हैं अगर आइए। ये दीवार अब दीवार नाम की दीवार नहीं बची है, दूसरे कमरे तक आपकी नजर चली जाएगी, इतना बड़ा छेद इस दीवार में है। और यहां पानी की आवाजें भी आई थी और ये कोना एकदम सिंक कर गया है, मानो यहीं पानी का वो सिंक होल शुरू होता हो, क्योंकि यहीं से एकदम नीचे सिंक होल वो होता है जब पानी अपने साथ मिट्टी निकाल लेता तो एक बड़ा छेद बन जाता है, जिसे सिंक होल कहते हैं। और अब ये पूरा मकान अव्यवस्थित है। थोड़ी सीमेंट लगाकर शुरुआत में बचाने की कोशिश की गई, लेकिन 1 हफ्ते में तस्वीर ऐसी हुई कि अब इस घर की हालत दयनीय है। ग्राउंड जीरो, जहां से इस पूरी आपदा विपदा की शुरुआत हुई, वहां से ये शुरुआत में दरारें अक्टूबर महीने में दिखने लगी थी। अब जनवरी है, जब पूरा शहर दरकने लगा, तब जाकर प्रशासन जागा है। तो देखा आपने किस तरह से बुरे हालात हैं। और ये दहशत सिर्फ जोशीमठ तक नहीं है, अब कर्णप्रयाग से भी ऐसी ही डराने वाली तस्वीरें सामने आने लगी हैं, जिसकी वजह से लोग दहशत में हैं। 3 तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं। कर्णप्रयाग में ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जो बेहद डराने वाली हैं। जमीन खिसकने की वजह से यहां भी घरों में दरारें आ गई हैं, सड़क फट गई है। जिनके घर डैमेज हो गए हैं, उन्होंने रिश्तेदारों के घर में शरण ली है। बड़ी तादाद में लोग पलायन कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि कर्णप्रयाग में मंडी के लिए खुदाई हुई है और उसी की वजह से ये दरारें आ रही हैं। कर्णप्रयाग में कई ऐसे मकान हैं जो अब रहने लायक नहीं हैं। दीवारों में मोटी मोटी दरारें हैं, मकान कभी भी गिर सकते हैं। हालात लगातार बिगड़ रहे हैं और लोगों का आरोप है कि प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई मदद नहीं मिली है। इस मकान पे हमको रहने के लिए मजबूर होकर रहना पड़ रहा है और मकान का मुआवजा सारे अधिकारी लोग आए, दे के चले गए। हवा में बात हुई। बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और न मुआवजा मिला और न कुछ हमें, मतलब बच्चों को रहने के लिए और रात काटने के लिए कहीं पे सुरक्षित जगह पे जाने की व्यवस्था करें या यहाँ से विस्थापित जाए। कर्णप्रयाग के प्रेमनगर वार्ड में ऑल वेदर रोड की कटिंग और मंडी के निर्माण की वजह से भूस्खलन सक्रिय हो गया था, जिसमें लगभग 50 परिवार गंभीर रूप से प्रभावित हुए हैं और उसमें से भी 20 मकान लगभग पूर्ण क्षतिग्रस्त की श्रेणी में आ चुके हैं। और अभी तक इन लोगों के न तो किसी प्रकार की राहत प्रदान की गई है, न तो कोई विस्थापन की कार्रवाई प्रारंभ हुई है और न ही किसी प्रकार के सुरक्षात्मक उपाय अभी तक हो पाए हैं। जोशीमठ की घटना ने राज्य और केंद्र सरकार का इस विषय पर ध्यान आकर्षण करा है। हम सरकार से आग्रह करते हैं कि जोशीमठ के अतिरिक्त पर्वतीय क्षेत्रों में विभिन्न स्थानों पर भूस्खलन प्रभावित जोन बने हुए हैं, उन सबको भी इसी प्रकार की नीति के अंदर समग्रतापूर्वक लेने की आवश्यकता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।